Hello all, how are you? Welcome to yet another video. This is your host Shashwat Verma and you're watching Shashwat.Power Lift, and welcome to today's Gyan video. So, we all want to be slim, we all want to be fit, we all want to be lean or shred or fit in our own terms. सबकी हमारी अपनी अपनी कुछ ना कुछ डेफिनेशन होती है फिट होने की या पतले होने की. किसी को वेट कम करना है, किसी को फैट कम करना है, किसी को बॉडी बनानी है, किसी को कुछ और करना है, या किसी को एब्स बनाने हैं. भी एब्स सबको चाहिए, हमें भी चाहिए. और इसी एफर्ट में हम ना जाने क्या क्या ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं. कहीं से भी किसी ने भी कुछ बोल दिया, ऐसा कर लो या वैसा कर लो, और हम वो करने लग जाते हैं बिना जाने कि उसके पीछे एक्चुअल रीज़न होता क्या है. द थिंग इज़, नो मैटर हाउ वेल यू फॉलो योर डाइट or how well you follow your nutrition program or how well you follow your fitness regime, we generally end up cheating on some things and we generally end up on sabotaging it. Now most of us have tried one or more diet plans or other quick fixes. मतलब मार्केट में बहुत चीज़ चलती है, 10 दिन में फ़ैट कम करो, 1 महीने में श्रेडेड हो जाओ, 1 महीने में रिब्ड बॉडी, 15 दिन में ऐसे हो जाओ, 15 दिन में मस्कुलर बॉडी बना लो. एंड आई डोंट नो हाउ यू गाइज बिलीव दैट एंड हाउ यू गाइज फॉलो दैट. दीज आर ऑल मिथ्स. और पता नहीं कैसी कैसी डाइट प्लान्स मार्केट में चलती हैं कि आप 10 दिन में एकदम पतले हो जाओगे, 10 दिन में मोटापा घट जाएगा. आई डोंट नो कैसा कैसा वो ऐसे लोग बिलीव कैसे कर लेते हैं और ऐसे लोग वीडियो बना कैसे देते हैं. अब ऐसा होता भी क्या है, मतलब रैपिड एंड क्विक फैट लॉस इज़ पॉसिबल, बट इज़ इट सस्टेनेबल? नो, इट्स नॉट सस्टेनेबल. प्रॉब्लम ये होती है जैसे ही आप ऐसे किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलते हो, यू एंड अप लूजिंग सम वेट, बट देन जैसे ही आप अपने रेगुलर प्रोग्राम में आते हो, यू एंड अप गेनिंग मोर वेट, यू एंड अप गेनिंग मोर फैट. अब रीज़न क्या है? रीजन्स भी हम कवर करेंगे. नाउ अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ दीज मिथ्स, they can sabotage your relationship with your fitness program or your fitness equipments, or let's say your valuable relationship with your treadmill and your cycles and your dumbbells. क्योंकि जब जैसे ही आपने अपना शॉर्ट टर्म में गोल अचीव किया, लॉन्ग टर्म में उसका उल्टा ही हो जाएगा. और जैसे ही वो उल्टा होगा, आपका जो मेंटल स्टेट है वो यहाँ से नीचे आनी शुरू हो जाएगी. सरप्राइजिंगली द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट द क्विक फिक्स और क्विक weight loss remedies is that doing something in short term will have long term results or long lasting results, which is a big myth. कि short term में आप जो करते हो उसका long term result नहीं होता. To have long lasting results, to have something in for the long term, you have to be consistent, you have to do and follow a strict regime for all throughout दैट पीरियड. शॉर्ट टर्म में आपने जो अचीव किया वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, उससे लंबे टाइम तक उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज मिथ्स विच आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, कि लोग क्या क्या ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. नाउ मिथ नंबर 1, ऑल कैलोरीज आर इक्वल. एवरीबडी टॉक्स अबाउट कैलोरीज कि हम खाना खा रहे हैं, यार हमने ज़्यादा कैलोरी खा ली, नहीं इसमें इतनी कैलोरी, उसमें उतनी कैलोरी है. ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल. हर एक डाइट का, हर एक फूड आइटम का जो कैलोरी होता है वो डिफरेंट कैलोरी होता है. कुछ कैलोरी डेंस होते हैं, कुछ कैलोरी लाइट होते हैं, और सबसे ख़तरनाक कैलोरीज होती हैं द कैलोरीज विच वी ड्रिंक. सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स फुल विद शुगर, आर्टिफिशियल जूसेस. हर एक फूड आइटम का डाइजेस्ट होने का और हर एक फूड आइटम का बॉडी में कंज्यूम होने का और ब्रेकेज का पाथ अलग है. होल ग्रेन फूड्स अलग रास्ते से ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी देते हैं, आपको बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं. बाकी फ्रूट्स अलग पाथ से ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोटीन अलग फूड पाथ से ब्रेक डाउन होता है. हर एक कैलोरी डिफरेंट होती है. तो आपको खाना है, कैलोरी काउंट ज़रूर करनी है, लेकिन ये देखना है कि आप हेल्दी कैलोरी खा रहे हो या अनहेल्दी कैलोरी खा रहे हो या ज़ीरो कैलोरी खा रहे हो. नाउ ज़ीरो कैलोरीज आर दी वर्स्ट कैलोरीज. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज इन अ डिफरेंट वीडियो, बट for this video we are only talking about the myths. So all calories are not equal. Now the myth number 2. बहुत सारे लोग बोलते हैं जो थोड़े से ओबीस होते हैं, थोड़े से फैट होते हैं, जिसको भी फिट होना होता है, कि बॉस जॉइन अ जिम, आप फिट हो जाओगे. जिम जाते ही आपकी बॉडी बन जाएगी, जिम जाते ही आप एकदम स्लिम ट्रिम कैटरीना कैफ बन जाओगे. ऐसा नहीं होता. जिम इज़ नॉट एवरीथिंग. जिम आपको सिर्फ एक एज देता है, एक रॉकेट देता है टू
fast pace your goals towards getting fit or getting leaner or getting shredded. एक अच्छा रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है, उसी के साथ में और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ अगेन वन मोर थिंग रिलेटेड टू जिम. लोग बोलते हैं 3 घंटे जिम करो, 2 घंटे जिम करो और तुम फिट हो जाओगे. ऐसा भी नहीं है. वर्किंग आउट फॉर 3 hours इज़ नॉट गोना हेल्प यू अचीव योर गोल्स. एक हेल्दी वर्कआउट प्लान होता है 45 minutes to 1 hour, मैक्स 1.5 hours. उससे ऊपर आप जो भी करते हो वो सब वेस्ट है, आप अपनी बॉडी को हार्म करते हो और कुछ भी नहीं. नाउ मूविंग टू मिथ नंबर 3. कार्ब्स कैन पुट यू मोर वेट. ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, यार तुम कार्ब्स खा रहे हो, यू विल गेट फैट. जिम करने के बाद, वेट उठाने के बाद तुम कार्ब्स कैसे खा रहे हो, रोटी चावल ऐसे क्यों खा रहे हो, यू विल गेन मोर वेट. ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज़ अगेन अ बिग मिथ. Carbs are source of energy for you and when you work out आपको carbs की ज़रूरत होती है. In fact the best thing is to have a balanced diet. You have to have a balance between the carbs you eat, the protein you eat and the fats you eat. Your body needs everything. ऐसा नहीं है कि आप ज़ीरो कार्ब करते हो. आप ज़ीरो कार्ब करते ही आप अपनी बॉडी को मैल न्यूट्रिशन फेज़ में लेके जाते हो. So rice, whole grain foods, basically white rice. दिस इज़ ऑल्सो अ बिग मिथ कि वाइट राइस खाना बुरा है. वाइट राइस खाना बुरा नहीं है. इट ऑल एंड्स अप टू हाउ मच कैलोरीज यू आर कंज्यूमिंग, हाउ मच गुड कैलोरीज यू आर कंज्यूमिंग. एंड होल ग्रेन फूड्स लाइक वीट एंड मल्टीग्रेन ब्रेड्स एंड रोटी, पराठा, वाइट राइस, पोटैटोज विद स्किन, these all compromise to good calories which you eat. Your body needs it, but it doesn't mean that you end up eating lots and lots of rice. आप भर भर के इतना राइस खाओ, ऐसा नहीं है. आपको मेजर करके खाना है और आपको अच्छी क्वांटिटी में खाना है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो सब ध्यान रखना है. मूविंग ऑन टू मिथ नंबर 3. डाइटिंग, फास्टिंग, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. बहुत लोग बोलते हैं हम फास्टिंग करेंगे, कई दिनों तक फास्टिंग करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे और हम पतले हो जाएंगे. दैट इज़ अ बिग मिथ. Fasting leads you to more negatives, more problems than giving you positive effects. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रैश डाइट इज़ हार्मफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नो न्यूट्रिशन. योर बॉडी रिसीव्स नो न्यूट्रिशन एंड इट लीड्स यू टू लॉन्ग टर्म वेट गेन. आप बॉडी को बार बार क्रैश डाइट में डाल रहे हो. 3 दिन 4 दिन कुछ नहीं खाया, फिर अचानक से कुछ खाया, फिर कुछ नहीं खाया, फिर अचानक से कुछ खाया. बॉडी शॉक में रहती है हमेशा एंड बॉडी अपने आप को रिटेन करने की कोशिश करती है. तो जैसे ही आप रेगुलर डाइट खाओगे, योर बॉडी विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग मोर. तो क्रैश डाइट और स्टार्विंग योरसेल्फ ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स नेवर वर्क्स. ऑल्सो व्हाट हैपन्स इज व्हाइल यू डू दिस, मोस्ट ऑफ द पीपल, 99% ऑफ पीपल, दे crave for sugar because no matter how much fat or how much energy is stored inside your body always requires more calories, more new sources of energy to function. Now we'll discuss this later कि क्या बैलेंस होता है, कितना हमें रिक्वायर्ड होता है, कितना हम स्टोर्ड एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं. दैट विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. नाउ मूविंग ऑन टू मिथ नंबर 4. सम फूड्स इंक्रीज मेटाबॉलिज्म. ऐसा कुछ भी नहीं है दैट आप एक पर्टिकुलर फूड आइटम खाओगे वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. मेटाबॉलिज्म इज़ समथिंग विच इज़ समवट जेनेटिक एंड विच इज़ समवट विच यू कैन वर्क ऑन. मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आप फाइबर रिच खाना खाइए, आप हेल्दी खाना खाइए, अनहेल्दी फूड्स नहीं खाने, फ्राइड नहीं खाना, एक्सरसाइज करते रहिए, हैव गुड स्लीप, फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन. एक प्रॉपर प्रोग्राम फॉलो करना है कि किस टाइम उठना है, किस टाइम जाना है, सोना, जागना, खाना, एक्सरसाइज करना, और मेटाबॉलिज्म अपने आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होता है. मेटाबॉलिज्म ऑलवेज फ्लक्चुएट्स, एक हमेशा सेम लेवल पे नहीं रहता, और कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम मेटाबॉलिज्म को नहीं बढ़ाता. इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स. मूविंग ऑन टू मिथ नंबर 5. स्लिमिंग पिल्स आर मैजिकल. पता नहीं, ऐसा मार्केट में बहुत चलता है. दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद द फिटनेस इंडस्ट्री दीज डेज़. दुनिया भर के फैट लॉस सप्लीमेंट्स आते हैं कि आप ये मैजिकल पिल खाओ, इट विल मेक यू फिट. आप ये पिल खाओ, खा के पतले हो जाओगे. भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऐसी दुनिया में कोई मेडिसिन या कोई टैबलेट नहीं है जो आपको खाते ही मैजिक कर देगी और आप ऐसे या ऐसे हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होता. मैं ये नहीं बोल रहा कि ये फ़ैट लॉस पिल्स या वेट लॉस पिल्स काम नहीं करती.
सम डू नॉट, बट इनका बिना जाने उपयोग करना कैन बी वेरी हार्मफुल। बहुत सारे ऐसे कैप्सूल्स एंड पिल्स होते हैं विच इंक्रीजेज योर हार्ट रेट, which increases your blood pressure, and it can ultimately lead to death and organ failure and death as well in many cases, अगर आप उसको बिना जाने बिना समझे abuse करोगे तो। These pills have to be combined with a strict workout regime and a strict diet। बिना डाइटिंग बिना वर्कआउट के कोई भी पिल मैजिक आपके ऊपर नहीं करेगी। Moving on to myth number 6, low fat foods are good। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लो फैट फूड और गुड वाला, या जैसे बहुत सारे पैकेट्स पे लिखा होता है लो फैट फूड। भाई वो लो फैट फूड अपने रिस्पेक्टिव दूसरे पैक्ड फूड आइटम्स के कंपैरिजन में उसमें कम फैट या कम शुगर होता है। आप उनका ठीक से लेवल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक फूड पैक्ड आइटम में अगर 100 ग्राम सैचुरेटेड फैट है तो दूसरे में शायद 95 ग्राम सैचुरेटेड फैट होगा एंड 10 लो फैट। ऐसे ही एक FSSAI और दूसरी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनके भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कौन से फूड आइटम्स लो फैट या फिर हेल्दी फूड आइटम्स के अंदर आ सकते हैं। बट हमें ये देखना ज़रूरी है कि वो लो फैट एक्चुअली में आपके लिए ज़रूरत आपको खाने की है कि नहीं, उससे आपको कोई बेनिफिट होगा कि नहीं। 90% केसेस में ऐसे सारे फूड आइटम्स जो होते हैं पैक्ड ऑल आर वर्थलेस, उनको खाने का ख़रीदने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको अल्टीमेटली काउंट करनी है अपनी कैलोरीज विच यू इनटेक। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। नाउ मूविंग ऑन टू मिथ नंबर 7, स्नैकिंग इज़ बैड। लोग बोलते हैं खाना खा लिया लेकिन अब स्नैक कर रहे हो, स्नैक करने से आप मोटे हो रहे हो। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्नैकिंग इज़ नॉट एट ऑल बैड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू स्नैक ऑन। आपने एक मेजर मील और दूसरी मेजर मील के बीच में बहुत बारी हमें होता है, हमें भूख लगती है, हमारा स्टमक हमारा टमी अंदर से गुड़ 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 करता है, हमें क्रेविंग होती है कि हम कुछ खा लें, कुछ भी खा लें। नाउ ऐसे केस में लोग स्नैक करने पहुंच जाते हैं, पकौड़े खा लिए, समोसे खा लिए, कोई चिप्स का पैकेट फाड़ा और खा लिया। नाउ दैट इज़ बैड। स्नैक करना है, कुछ हेल्दी खाइए। यू कैन हैव एन एप्पल, यू कैन हैव एनी अदर फ्रूट, अ बनाना, वाटरमेलन, ऑल दीज फ्रूट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ गुड शुगर्स, दे गिव यू एनर्जी, आपका टमी भी फुल रखेंगे। आप और भी कुछ चीज़ें खा सकते हैं। यू कैन हैव हाफ अ स्लाइस ऑफ अ प्रोटीन बार, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट व्हाट यू स्नैक ऑन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू मिथ नंबर 8, वाटर मेक्स यू लूज़ वेट। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी पानी है। योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 70% वाटर। योर बॉडी रिक्वायर्स वाटर, वाटर कीप्स यू हाइड्रेटेड, and thus once you are hydrated, once you drink enough stomach full of water, it will keep you full for some time. It will make you eat less, it will make you snack less. So myth number 9, which is skipping meals. Now sometimes skipping meals is okay, but doing this on a regular basis is bad. What you're doing is, again, just like starving, just like those crash diets, skipping meals does the same. Your body needs certain amount of nutrition, certain amount of vitamins, minerals, fats, carbs and everything on a daily basis. But when you skip meals, आप अपनी बॉडी को स्टार्व कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को उस पीरियड के लिए खाली रख रहे हो। What you can do instead of skipping meals is do intermittent fasting. आप 8 घंटे, दिन में 8 घंटे खाना खाइए और 16 घंटे के लिए कुछ मत खाइए जिस टाइम आप सो रहे हैं। That you can do, but you should never skip a major meal. On टू नेक्स्ट मिथ। अब लोग बोलते हैं कि यार इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग हम कैसे फॉलो करें, फ़ास्ट फूड कैसे खाएं, नो मोर फास्ट फूड। नाउ दैट इज़ अगेन अ मिथ कि आप डाइटिंग में, फ़ैट लॉस में फ़ास्ट फूड खाना छोड़ देंगे। ऐसा मेरे हिसाब से फ़ास्ट फूड आप नहीं छोड़ सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को हर एक चीज़ की आदत होनी चाहिए खाने की, एंड फास्ट फूड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। आप बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, कभी पिज़्ज़ाज, पास्ताज, बर्गर्स खाते हैं तो आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ बुरा नहीं है, बट इट शुड बी अ रेगुलर हैबिट। यू कैन डू दैट once in a while. You can have a cheat meal, not a cheat day. Moving on to our next and final myth, fruits make you fat. जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Fruits never make you fat. In fact, fruits are very healthy. They are packed with nutrition. They are packed with vitamins and minerals which are essential for your body. Now, एक सबसे बड़ी चीज़ है that you have to have a regulation on what you eat. You have to count what you eat. You have to look after what you eat. Excess of everything is bad. Excess of fruits is also bad. मैं ये नहीं कह रहा कि आप भर भर के फ्रूट्स खाते रहिए, बट चेक
how much fruit you eat, and all fruits are good. जो लोग ये बोलते हैं कि केला खाने से आप मोटे होते हैं, चीकू खाने से या अनार खाने से या अंगूर खाने से, आप आम खाने से मोटे होते हैं, आप उनकी बातें सुनना आप बंद कर दीजिए. ऑल फ्रूट्स आर गुड. फ्रूट खाने का टाइम होता है, फ्रूट की क्वांटिटी मैटर करती है, एंड ऑल फ्रूट्स आर गुड. नाउ एक बोनस मिथ जस्ट फॉर अस इंडियंस. लोग बोलते हैं घी मत खाओ, घी से मोटे हो जाओगे. भैया किसने बोल दिया ये ऐसा? और लोग जो बोलते हैं वो सबसे बड़े पागल हैं. आप गाँव में जाइए, गाँव के लोगों को देखिए कितना घी भर भर के घी खाते हैं, एंड दे आर स्टिल सो स्लिम. मैनी आर श्रेडेड, मैनी आर सो बिग. घी बहुत अच्छा फ़ैट है. दुनिया भर के साइंटिस्ट इसको प्रूव कर चुके हैं. घी इज़ दी हेल्दीएस्ट सोर्स ऑफ फैट विच वन कैन हैव. बट एक प्रॉब्लम होती है, जब हम घी को फ्राई कर देते हैं, घी की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है. नाउ दैट फॉर्म ऑफ घी इज़ बैड. Raw ghee is good. In fact, I put 1 spoon of ghee in my dal and other items. मैं रोटी में घी लगा के खाता हूँ, एंड मैं तो मोटा नहीं हूँ. मैंने और ऐसे लोगों को मोटा नहीं देखा. बस इसमें भी सेम फैक्ट है, सेम चीज़ है, दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. अब एक्सेस में खाएंगे तो येस, इट विल गिव यू बैड रिजल्ट्स. बट 2 चम्मच घी आप डेली का खाइए. इट इज़ इन फैक्ट वेरी गुड फॉर योर बोन्स, योर जॉइंट्स एंड योर स्किन. अब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली अबाउट द मिथ्स एंड ऑल. अच्छी चीज़ क्या है, करना क्या चाहिए? हाउ टू लूज़ वेट. नाउ हाउ टू लूज़ वेट, इट विल बी अ वेरी डिटेल्ड वीडियो. इट विल बी अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन विच विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, अनदर टाइम. For now, I will leave and end this video with one thing, that you have to calculate and maintain the calories which you intake. Everybody has a different calorie maintenance. हर किसी को डेली, हर किसी बॉडी को, हर किसी इंसान की बॉडी को एक डिफरेंट कैलोरी इंटेक की ज़रूरत होती है. एंड टू लूज़ वेट यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इफ़ आई एंड माई बॉडी रिक्वायर्स 2000 कैलोरीज अ डे टू सर्वाइव. To start losing weight, I have to count the calories which I intake from the food which I eat, और मेरे को वो 2000 से कम रखनी है. स्टार्ट करने के लिए मैं 1900 या 1800 कैलोरी से शुरू कर सकता हूँ, एंड आई हैव टू बी इन दैट कैलोरी डेफिसिट. आई हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ 1800, 1850, 1900 वॉट एवर कैलोरीज. 100 कैलोरी की डेफिसिट या 200 कैलोरी की डेफिसिट में आप रह सकते हैं. बट देन वॉट एवर यू ईट, यू हैव टू नो, you have to make sure that you know how much amount of that food equals to the number of calories. And that is it, guys, for this video. Next we'll discuss on the mistakes of fat loss, and then how to start your fat loss journey. I hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe to my video. Your help and your support is very much appreciated, and which makes us bring out more Gyan videos for you guys. Hope you like it. Thank you and have fun. See you.